हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीआरएस वनडे एग्जाम चैनल में। आज हम सब लोग हिंदी की सर्वनाम की दूसरी क्लास करने वाले हैं। जबरदस्त क्लास होने वाली है, लाजवाब तरीके से हम सब लोग पढ़ेंगे। जो है हमने निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में कल छोड़ दिया था, बोला था यहीं से हम सब लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम में, और लाजवाब तरीके से आप लोगों को नोट्स बनाना है और लाजवाब तरीके से लिखना है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में चलते हैं और इसकी डिफिनीशन लिखते हैं। लिखिए, इसे पहला पॉइंट बना के लिखेंगे कि इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। सर्वनाम भी कहा जाता। किसे? निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। और इसके आगे दूसरी लिखिए, यह किसी निश्चित व्यक्ति, दूसरा इसकी दूसरी डिफिनीशन लिख लीजिए, यह किसी निश्चित व्यक्ति या किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराती है। या किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराती है। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिख लिया, इसके लिए एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो लिखिए एग्जाम्पल, या जैसे यह पेन मेरी है। कई एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझाते हैं, ठीक है ना। कई एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके बाद आप लोगों को बहुत ही लाजवाब तरीके से इसको समझाया जाएगा। चलिए आइए, जैसे हो गया यह पेन मेरी है, यह मेरी शर्ट है। दूसरा है यह मेरी शर्ट है। दूसरा हो गया। तीसरा, अभी आपको इसमें से बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी, आप केवल देखते रहें। यह घर या यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। जैसे यह पेन मेरी है, यह मेरी शर्ट है, यह मेरा घर है, ये मेरे हथियार हैं, ये मेरे हथियार हैं। और लिख सकते हैं पांचवें में, यह मेरी कुर्सी है, मेरी कुर्सी। लिख लिए हमने, यह पेन मेरा है, यह मेरी कुर्सी है, यह मेरा शर्ट है। ऐसे करके हमने कई सारी चीजों को लिख लिया है। बोलो, आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो चलते हैं नेक्स्ट पे। यहां पे आप लोग एक छोटा सा नोट बना लेंगे और नोट में कुछ लिखते हैं। नोट बना लीजिए छोटा सा, और नोट में लिखते हैं। बना लीजिए नोट, और नोट को ध्यान में देखिएगा। इसी नोट से सारा इसमें जो आपको एग्जांपल लिखवाया गया है वो होने वाला है। लिखिए, अगर सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द है। कौन सा शब्द है? संज्ञा शब्द है। अगर सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द है, अगर सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द है, तो वह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो वह क्या हो जाएगा? तो वह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कैसे हो जाएगा अभी सीखते हैं। देखिए, पहले इसको एक डिब्बे में बंद कर लेते हैं, फिर उसके बाद सीखते हैं। डिब्बे में हमने इसको बंद कर लिया, अब सीखते हैं। आइए, जैसे मान लीजिए कि सर्वनाम का पड़ोसी अगर संज्ञा शब्द है, जैसे हमने एक सेंटेंस लिख दिया, इसी को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं।
हमने लिख दिया यह पेन मेरी है, मेरी है। यहां पे अगर आप ध्यान दें तो यह क्या है, यह सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम। और इसका पड़ोसी जो हुआ ये संज्ञा शब्द हुआ। क्या हुआ, संज्ञा। पेन क्या है, संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। अब बताओ सर्वनाम का पड़ोसी क्या आया, संज्ञा आया। अगर सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा आएगा तो यह हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के कैटेगरी में ये चला जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आई तो दूसरा एग्जांपल समझते हैं। इधर आ जाइए, लिखा है यह मेरी शर्ट है। शर्ट है। अब देखिए ये क्या है, ये सर्वनाम है। मेरी क्या है, ये भी सर्वनाम है। सर्वनाम का पड़ोसी क्या हुआ, सर्वनाम हुआ। तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अब बात समझ में आई या नहीं आई बताओ। अगर आई तो चलते हैं हम सब लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए देखिए, आगे चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं हम सब लोग, दूसरी हेडिंग बनाते हैं। दूसरी हेडिंग बनाएंगे, दूसरी हेडिंग बनाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये निश्चयवाचक सर्वनाम था, दूसरी बनाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, इसको देख लेते हैं लाजवाब तरीके से कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, ये भी देख लेते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में हम सब लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। तो लिखिए, इसकी डिफिनीशन लिखिए, इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए कि इसकी डिफिनीशन लिख लीजिए, यह अनिश्चित व्यक्ति क्या है डिफिनीशन इसकी? डिफिनीशन इसकी है कि यह अनिश्चित, रुक जाइए थोड़ा सा गलती हो गई। यह अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। यह अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। जैसे हम एक दो एग्जांपल्स आपके सामने लिखते हैं। जैसे एग्जांपल लिखते हैं, लिखिए जैसे कलर चेंज कर ले पेन का। जैसे बाहर गेट पर कोई आया है, वे कुछ आम लाए हैं, वे कुछ आम लाए हैं। और कुछ लिखिए, कुछ आ रहा है। क्या है, बाहर गेट पर कोई आया है, वे कुछ आम लाए हैं, कुछ आ रहा है। दरवाजे पर, कुछ भी लिख लीजिए, दरवाजे पर कोई आपको पूछ रहा था। दरवाजे पर कोई आपको पूछ रहा था। अब जो ये कोई होता है, यहां पे एक बना के लिख लीजिए ब्रैकेट में, जो कोई होता है, कोई ये होता है प्राणीवाचक। क्या होता है, कोई जो होता है ये प्राणीवाचक होता है। प्राणी मतलब ये किसी प्राणी को दर्शाएगा। जो कोई होता है ये होता है प्राणीवाचक, ये किसी प्राणी को दर्शाएगा। और जो कुछ होता है, कुछ ये होता है वस्तुवाचक। वस्तु मतलब ये किसी वस्तु को दर्शाएगा, वस्तुवाचक। अभी हम आपको इसका टेलर भी दिखाते हैं। ये तो आपकी अभी शुरुआत हुई है, अभी हम आपको इसका टेलर दिखाएंगे, तब मजा आएगा।
ठीक है ना। चलिए देखिए, जैसे देखिए हमने लिखा बाहर गेट पर कोई आया है, कोई का मतलब कोई मनुष्य हो सकता है, तो इसके लिए इसके लिए क्या प्रयोग हुआ है, कोई। अब कोई हमने बताया था कि यह है प्राणीवाचक। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। हमने कहा वे कुछ लाए हैं, कुछ का मतलब कोई निर्जीव चीजें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ क्या है, वस्तुवाचक, जो वस्तु का बोध कराएगी। कुछ आ रहा है, कुछ मतलब कोई लिए है, उसको कोई लिए आ रहा है, कुछ है, खाने वाली चीज हो सकती है, सोफा हो सकता है, बैठने वाली चीजें हो सकती हैं। तो कुछ आ रहा है मतलब वस्तुवाचक है। फिर उसके बाद है कुछ आ रहा है, हो ही गया। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई मतलब कोई प्राणीवाचक वस्तु या कोई खड़ा होगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। अगर आई तो चलते हैं हम अपने तीसरे पे, जिसका नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए हेडिंग बना लीजिए, हेडिंग बना लीजिए, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में लिखते हैं हम सब लोग अच्छे से, लाजवाब तरीके से, इसको भी सीखेंगे। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम को हेडिंग बनाते हैं अच्छे से, और आपको भी हम कहते हैं कि लाजवाब तरीके से हेडिंग बनाइए, और लाजवाब तरीके से अपने सिलेबस को साथ साथ में ही कंप्लीट करते चलें। जिससे क्या होगा कि आपको दोबारा कभी भी हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोग केवल क्या करेंगे कि नोट्स को रिवाइज करते रहेंगे, आपकी हिंदी तैयार होती चली जाएगी। तो लिखते हैं वह सर्वनाम, लिखते हैं वह सर्वनाम वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के, वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं, वह सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम सब लोग कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे लिखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब जानते ही हो आप लोग कि जिसमें केवल प्रश्न पूछा जाए, बस। तो एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे इसमें कि वह किसकी बछिया है, वह किसकी बछिया है। राहुल क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा। तीसरा लिख लीजिए, वह मेरा, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, लिखिए यहां पे, वह किसका मित्र है, वह किसका मित्र है। तो ये ऐसी चीजें जो प्रश्न पूछने के काम आती हैं, हो जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। अगर आई तो अब हेडिंग बनाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बनाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। लास्ट जो है लास्ट 3 हम लोगों के सर्वनाम बचे हैं, जिसमें एक संबंधवाचक सर्वनाम भी है, लाजवाब सर्वनाम है। चलते हैं हेडिंग बना लेते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, और संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में हम सब लोग लाजवाब तरीके से सीखेंगे। तो हेडिंग बनानी है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में लिखिए, संबंधवाचक सर्वनाम में लिखिए संबंधवाचक सर्वनाम में लिखते हैं कि वे सर्वनाम जो 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं। देखिए लिखते हैं इसकी डिफिनीशन कि वे सर्वनाम जो 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं। वे सर्वनाम जो 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जैसा हमने संबंधवाचक सर्वनाम के विषय में लिखवाया था मूल
मूल जो है उसमें कि जो और सो होता है, संबंधवाचक सर्वनाम में होता है। टोटल 11 होते हैं, उसमें जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो उसकी जितनी फैमिली है वो भी आ जाएगी संबंधवाचक सर्वनाम में। मतलब उनके जितने परिवार हैं, जैसे जैसा तैसा, है ना, इस प्रकार के जितने परिवार हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। तो इसमें लिखना है एग्जांपल्स के तौर पे, जैसे में कि जैसा करोगे, जैसा करोगे, कॉमा, वैसा भरोगे, वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और क्या हो सकता है, जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और क्या लिख सकते हैं, जितनी मेहनत, आप लोग भाई जितनी मेहनत करोगे, जितनी मेहनत उतनी सफलता, आप लोग जितनी मेहनत करोगे पढ़ने लिखने में, सफलता आपको उतनी ही मिलेगी। जैसा देश, वैसा भेष, जैसा देश आपका होगा वैसा आपका भेष बन जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए, बात समझ में आई या नहीं आई? तो चलते हैं हम सब लोग नेक्स्ट सर्वनाम पे, जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। क्या नाम है? निजवाचक सर्वनाम। तो हेडिंग बना लीजिए, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम पे चलते हैं, लाजवाब तरीके से हेडिंग बनाइए, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में बना लीजिए हेडिंग और लिखते हैं निजवाचक सर्वनाम के बारे में। तो निजवाचक सर्वनाम क्या है, ये लाजवाब सीखने वाले हैं। आप लोग जो है केवल एक काम करा करिए हमारे लिए, कि वीडियो को थोड़ी सी क्या किया करें, शेयर किया करें। तो लिखिए, वे सर्वनाम जो, वे सर्वनाम जो स्वयं, खुद, स्वतः, वे सर्वनाम जो स्वयं, खुद, स्वतः अपने आप का बोध कराते हैं। स्वयं, खुद, स्वतः अपने आप का बोध कराते हैं। वे सर्वनाम जो स्वयं, खुद, स्वतः अपने आप का बोध कराते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे इसमें लिखिए एग्जांपल्स के तौर पे, लिख लीजिए, जैसे मैं खुद पौधा लगाऊंगा, मैं खुद पौधा लगाऊंगा। मैं स्वयं खाना बनाऊंगा, मैं स्वयं खाना बनाऊंगा। मैं खुद तुम्हें बैठा के लेके जाऊंगा। ऐसे करके खुद भी, मैं अपना काम स्वयं करूंगा, मैं अपने आप आ जाऊंगा, मैं खुद तुम्हें दौड़ाऊंगा। इस प्रकार की जो चीजें होती हैं वो हो जाएंगी निजवाचक सर्वनाम में। किस सर्वनाम में? निजवाचक सर्वनाम में। अब हम लोगों का लास्ट सर्वनाम बचा है, जिसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। उसके आगे और भी कुछ देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं सर्वनाम की। कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ पुरुषवाचक सर्वनाम को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।